अब हमें पढ़ना है ऑटो करेक्ट। ऑटो करेक्ट एंड स्पेलिंग एंड ग्रामर। ऑटो करेक्ट, ऑटो करेक्ट एंड स्पेलिंग ग्रामर, दो चीज़ इसमें हमें पढ़ना है। सबसे पहले हम ऑटो करेक्ट देखते हैं। ऑटो करेक्ट क्या होता है, कैसे ऑटो करेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ अ फैसिलिटी टू ऑटोमेटिकली करेक्ट मेनी कॉमन टाइपिंग। ये एक ऐसा फैसिलिटी है जिसमें बहुत जो ऑटोमेटिकली करेक्ट किया जाता है, जो भी हम कॉमनली मिस्टेक कर देते हैं उसको हम ऑटोमेटिकली करेक्ट कर सकते हैं। एंड स्पेलिंग एरर्स यूजर टाइप, और स्पेलिंग एरर्स जो यूजर कर देता है, जो यूजर कोई स्पेलिंग गलती कर देता है, ठीक है, कोई टाइपिंग में एरर कर देता है, तो उसको हम करेक्ट कर लेते हैं इस ऑप्शन के इस्तेमाल से। इट इज़ आल्सो ए ग्रेट वे टू यूज शॉर्ट हैंड फॉर लॉन्गर वर्ड्स। इसका इस्तेमाल हम शॉर्ट हैंड के लिए भी किया जाता करते हैं। जैसे कोई बड़े बड़े वर्ड्स होते हैं तो अ, उनको हम यूज़ करने के लिए इसमें हम इस्तेमाल करते हैं इन ऑटो करेक्ट ऑप्शन के लिए। तो कैसे करते हैं वो तो हम प्रैक्टिकली देखेंगे। फिलहाल ये जानिए कि शॉर्ट हैंड के लिए भी यूज़ किया जाता है। बड़े बड़े वर्ड्स होते हैं, फ्रेज होते हैं, सिंबल्स होते हैं, उनको बार बार हमें इस्तेमाल करना होता है। तो बड़े बड़े वर्ड्स हमें दोबारा से नहीं लिखना पड़ेगा। हमें कोई हम एक कोई हम छोटा सा वर्ड्स बना लेते हैं जिससे वो बड़ा वाला वर्ड जो है लिंक कर लेते हैं, ठीक है, और ऑटो करेक्ट के माध्यम से हम वो बड़े वाले वर्ड्स को हम ला लेते हैं। तो यहाँ पे जो है ऑटो करेक्ट को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, ये हम देखते हैं। सबसे पहले हम क्लिक करेंगे टूल मेनू पे एंड सेलेक्ट ऑटो करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद हम ऑटो करेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। टाइप द वर्ड और फ्रेज टू करेक्ट और यूज एज शॉर्ट हैंड इन रिप्लेस टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। उस वर्ड्स को लिखेंगे जिस वर्ड्स को हमें रिप्लेस करना होता है, उसको रिप्लेस में लिखेंगे, ठीक है। जिस वर्ड को हमें रिप्लेस करना होता है उसमें रिप्लेस में लिखेंगे, और जिससे रिप्लेस करना होता है उसको रिप्लेस विथ में लिखते हैं। यहाँ पे देखो, रिप्लेस बॉक्स में हम क्या करते हैं, एक बॉक्स आएगा, एक लिखने वाला बॉक्स आएगा, उसमें हम क्या करेंगे, रिप्लेस वाले में हम वो लिखेंगे जिसको हमें रिप्लेस करना होगा, और विथ वाले बॉक्स में हम वो लिखेंगे जिसमें जो हमें नया चीज़ उसके जगह पे चाहिए। टाइप द वर्ड एफएस टू एपियर इन द विथ बॉक्स टेक्स्ट बॉक्स। क्लिक न्यू बटन, द एंट्री इज एडेड टू द ऑटो क्लिक्स। जब नए बटन पे क्लिक कर देंगे या सेव कर देंगे तो हमारा जो ये एंट्री है वो सेव हो जाएगा। सपोज की ट्रिपल सी है, ठीक है। ट्रिपल सी की जगह पे हमें कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट लिखना है। ये एक ही लाइन में है, यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैं ऐसे लिख दिया हूँ। इसके जगह पे मुझे ये लिखना है, तो रिप्लेस में हम लिख देंगे ट्रिपल सी, और उसके रिप्लेस विथ की जगह पे हम लिख देंगे कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट। तो जब भी हम ट्रिपल सी लिखेंगे तो वो हमारा ऑटोमेटिकली कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट लिखाएगा। उसके बाद ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे राइट साइड में हमें देखने को मिल रहा है, टूल्स पे क्लिक करते हैं। टूल्स पे क्लिक करते हैं, वहाँ पे ऑटो करेक्ट पे जाते हैं, ऑटो करेक्ट में ऑटो करेक्ट ऑप्शन में जाते हैं। फिर वहाँ से हमें एक और डायलॉग बॉक्स ये वाला खुलेगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जैसे कि वही एग्जांपल है कि ट्रिपल सी जो है, अगर मुझे ट्रिपल सी की जगह पे कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट चाहिए तो रिप्लेस में हम ट्रिपल सी लिख देंगे और विथ में हम कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट लिख देंगे, और न्यू पे हम क्लिक कर देंगे, फिर ओके पे क्लिक कर देंगे। फिर मैं अपने डॉक्यूमेंट में जहाँ कहीं भी ट्रिपल सी लिखूंगा तो वो किस में कन्वर्ट कर देगा, ये कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट में, कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। इसको मैं करके आपको दिखाऊंगा, ठीक है। स्पेलिंग ग्रामर एंड स्पेलिंग चेकर एंड ग्रामर। तो इसके बाद दूसरा हेडिंग स्पेलिंग चेकर एंड ग्रामर आ रहा है। इससे पहले हम इसको प्रैक्टिकली देख ले रहे हैं कि कैसे ये ऑटो करेक्ट काम करता है। तो मैं अपने राइटर पे जाता हूँ और यहाँ पे आता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने पहले से ट्रिपल सी को कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट में लगा चुका हूँ, इसलिए यहाँ ट्रिपल सी जैसे मैंने लिखा, 3 बार से लिखा, स्पेस किया, तो कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट ऑटोमेटिक आ गया। मैं एक दूसरा एग्जांपल लेके दिखाता हूँ कि सपोज़ कि अगर मैं कहीं हाय लिख रहा हूँ, अगर कहीं मैं हाय लिख रहा हूँ और स्पेस कर रहा हूँ तो वो हेलो में आ जाए, ठीक है। तो इसलिए हमें इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जाना पड़ेगा टूल्स में, ऑटो करेक्ट ऑप्शन में जाएंगे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, हाय लिखेंगे, और इसके जगह पे क्या आ जाए, हेलो आ जाए, ठीक है। रिप्लेस विथ हेलो। हाय जब लिखूँ तो वो हेलो में आ जाए, ठीक है। इसमें ओके कर देंगे। देखिए अब मैं हाय लिख रहा हूँ, तो ये हेलो में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है।
सपोज कि मैं अपना नाम अगर कहीं एक के लिख दे रहा हूँ और स्पेस करूँ मैं चाह रहा हूँ तो आकाश हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वो टूल्स में जाकर, ऑटो करेक्ट में जाकर, यहाँ पे रिप्लेस विथ ए के, ठीक है, ए के, ए के को रिप्लेस कर दो आकाश से। जो रिप्लेस करके चाहिए वो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, आकाश कुमार लिखिए, ओके कर दिए। अब जहाँ भी ए के है ना, वहाँ पे जब हम स्पेस करेंगे या ए के लिख के मैं फिर स्पेस करूँगा तो देखिए यहाँ से फिर से करते हैं, ऑटो करेक्ट ऑप्शन, ए के रिप्लेस विथ, अगर हुआ नहीं था न्यू पे नहीं क्लिक हुआ था तो यहाँ से ए के ए एस एच, ठीक है, आकाश कर दिए, न्यू क्लिक कर दिए। अब ये देखिए यहाँ पे आ गया है वर्ड, अगर कहीं ए के लिखा होगा तो आकाश लिखेगा। अब मैं यहाँ से देखिए ए और के लिखा और स्पेस किया तो आकाश आ जा रहा है, ठीक है, ए और के लिखा स्पेस किया तो आकाश आ जा रहा है। तो इस तरह ऑटो करेक्ट का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। अगर चाह रहे हैं कि ऐसा ना हो कभी कि एक ही का एक ही लिखना है तो यहाँ पे टूल्स मेनू में आएंगे और ऑटो करेक्ट में आकर वाइल टाइपिंग का को हटा देंगे। अब मैं एक ही लिखूंगा और स्पेस दबाऊंगा तो वैसे कि वैसा है, अब नहीं चेंज हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे ऑटो करेक्ट पे आकर वाइल टाइपिंग ट्रिक है तो ये क्या करेगा, जो उसमें एक ही में हमने डिफाइन किया कि एक ही रहेगा तो आकाश करना है तो यहाँ पे आकाश आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ऑटो करेक्ट का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। बार बार ट्रिपल सी ना लिखना पड़े, इतना बड़ा कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट ना लिखना पड़े, केवल ट्रिपल सी लिख दें तो चल जाए, काम हो जाए आ जाए। तो इसके लिए हम ऑटो करेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने ट्रिपल सी लिखा और स्पेस जैसे करूँगा अभी ये कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट पूरा लिख देगा। यहाँ पे स्पेलिंग एरर है, इस पर ना जाइएगा, कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट, ये स्पेलिंग एरर जो है वहाँ से चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे आके ऑटो करेक्ट, यहाँ पे ट्रिपल सी डालेंगे तो देखिए यहाँ पे जो है ये जो ट्रिपल सी है इसको डिलीट कर दे रहे हैं, फिर उसके बाद से इसको नया से मैं कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट, कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट, ठीक है, ये मैंने किया, न्यू दबाया। अब ये एक लिस्ट ऐड हो गया है कि जहाँ भी ट्रिपल सी रहेगा वो कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट करेगा। अब मैं अगर ट्रिपल सी देखिए लिख कर स्पेस दबा रहा हूँ तो कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट आ गया। तो इस प्रकार से हम अपने हिसाब से उसमें चीज़ें ऐड कर सकते हैं और उसके बाद उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑटो करेक्ट कर सकते हैं। अगला है स्पेलिंग चेकर एंड ग्रामर, ठीक है, स्पेलिंग चेकर एंड ग्रामर। स्पेल चेकर एंड ग्रामर इज़ अ टूल फॉर करेक्टिंग द स्पेलिंग। स्पेल चेकर एंड ग्रामर एक ऐसा टूल है जिससे हम स्पेलिंग चेक करते हैं। इफ़ चेक वर्ड आर मिस स्पेल्ड, अगर जो चेक वर्ड है वो मिस स्पेल्ड है तो करेक्ट्स मिस स्पेल्ड वर्ड एज टाइप, अलाउ टू सर्च ए होल डॉक्यूमेंट फॉर मिस स्पेल्ड वर्ड और एनी ग्रामेटिकल एरर्स, कोई भी ग्रामेटिकल एरर्स हो, ठीक है, कोई वर्ड्स एरर हो तो हम उसके इसके स्पेलिंग चेक एंड ग्रामर चेक से हम सही कर सकते हैं। तो यहाँ से क्लिक द टूल्स कैसे करेंगे, सेलेक्ट द सेलेक्ट द टूल्स मेनू, देन क्लिक द स्पेलिंग्स। टूल्स मेनू क्लिक करेंगे फिर उसके बाद स्पेलिंग्स पे जाएंगे। जैसे राइट साइड में हमें टूल्स दिखा रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो हमें ये देखने को मिलेगा, हम यहाँ चले जाएंगे स्पेलिंग में या F7 दबा सकते हैं फंक्शन की F7। सेलेक्ट द करेक्शन फॉर्म फ्रॉम द सजेशन लिस्ट, फिर करेक्शन फॉर्म, उसके बाद से करेक्शंस को सेलेक्ट करेंगे सजेशन लिस्ट में। अगर आपको सजेस्ट किया जा रहा है कि देखिए यहाँ पे एक कुछ लिखा हुआ है, लिब्रे ऑफिस राइटर इज द वर्ड प्रोसेसिंग को WRD, वर्ड का स्पेलिंग WRD होता है, यहाँ पे WRD है, तो यहाँ पे सजेस्ट कर रहा है तो आप इस पर क्लिक करके और यहाँ पे हम करेक्ट कर देंगे। तो यहाँ से जो है हमारे डॉक्यूमेंट्स में जहाँ WRD वर्ड को जहाँ WRD लिखा गया है वो यहाँ इसको हटाकर ये वर्ड कर देगा, ठीक है। जो यहाँ पे सेलेक्ट करके आप करेक्ट करेंगे तो वो करेक्ट मान लेगा, उसको हटा के वो चीज़ ला देगा। क्लिक द करेक्ट और करेक्ट ऑल, करेक्ट करेंगे तो जो हाईलाइटेड टेक्स्ट रहेगा उसको करेक्ट करेगा, करेक्ट ऑल कर देंगे तो डॉक्यूमेंट में जहाँ जहाँ WRD लिखा है उसको वर्ड कर देगा, ठीक है। क्लिक ऑन इग्नोर वंस या इग्नोर ऑल और ऐड टू डिक्शनरी इफ़ द वर्ड ग्रामर इज करेक्ट। आप उसके अलावा आप इग्नोर वंस भी कर सकते हैं कि नहीं हमने जो लिखा है वो सही है तो इग्नोर कर सकते हैं, या जहाँ जहाँ हमने ये चीज़ लिखा है वो सभी जगह ये वाला वर्ड सही है
तो इग्नोर ऑल कर सकते हैं, ठीक है। या कोई नया वर्ड्स है जो आपका डिक्शनरी में नहीं है, वो डिक्शनरी में ऐड कर सकते हैं। व्हाट इज राइटर? राइटर क्या है? मतलब यहाँ पे जो है एग्जाम्पल दिखा रहा है, व्हाट इज राइटर, कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट, लिब्रे ऑफिस राइटर इज अ वर्ड प्रोसेसिंग। देखो ये अंडरलाइन रेड कलर का दिया है, इसका मतलब यहाँ पे कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, डब्लू वर्ड को डब्लू आर डी लिखा गया है। तो वो चीज़ इसमें दिखा रहा है कि यहाँ पे देखिए कि वर्ड जो है गलत है। यहाँ पे सजेशन दिया रहा है कि यहाँ पे डब्लू ए आर डी लिखा दिया, डब्लू आर डी हो सकता है, डब्लू ए डी एक वर्ड है, लेकिन डब्लू आर डी कोई वर्ड नहीं होता है। तो आप एक बार चेक कर लीजिए, तो हम देखेंगे कि हाँ सही, ये तो गलत है, ये वर्ड डब्लू आर डी वर्ड होता है, डब्लू ओ आर डी वर्ड होता है। तो हम इस पर क्लिक करके और यहाँ से करेक्ट कर देंगे। यहाँ पे शायद मेरे फ़ोटो को वैसे दिख नहीं रहा होगा, तो मैं ऊपर कर दे रहा हूँ। तो देखिए यहाँ से हम करेक्ट करेंगे। ये वर्ड वाला जो है, ये वर्ड जो है डब्लू आर डी जो है, ये स्पेलिंग गलत है, डब्लू ओ आर डी होता है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे वर्ड पे क्लिक करके यहाँ से करेक्ट कर देंगे, तो ये जो डब्लू आर डी जो है डब्लू ओ आर डी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर सभी जगह ये चेंजेस करना है तो करेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे, डॉक्यूमेंट में जहाँ जहाँ भी डब्लू आर डी होगा वो डब्लू ओ आर डी हो जाएगा। शॉर्टकट फॉर स्पेलिंग F7, स्पेलिंग चेक करने के लिए शॉर्टकट जो होता है F7 होता है। स्पेलिंग करेक्ट, करेक्ट ऑल, इग्नोर वंस, इग्नोर ऑल, ऐड टू डिक्शनरी। इट इज़ करेक्ट, करेक्ट से क्या होता है, देख ले एक बार, रिकॉर्ड हो रहा है ना, रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। इट करेक्ट्स द स्पेलिंग ऑफ द वर्ड टू द स्पेलिंग दैट इज सेलेक्टेड इन द सजेशन लिस्ट। इट करेक्ट्स द स्पेलिंग ऑफ द वर्ड, इट करेक्ट्स द स्पेलिंग ऑफ द वर्ड टू द स्पेलिंग दैट इज करेक्ट सेलेक्टेड इन द सजेशन लिस्ट। अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई वर्ड्स गलत है, कोई स्पेलिंग किसी वर्ड का गलत है, तो उसको क्या करेगा, सही करता है करेक्ट ऑप्शन। सजेशन लिस्ट में जो हम वर्ड सेलेक्ट करते हैं, जैसे हमने सजेशन लिस्ट में इस वर्ड को डब्ल्यू ई डी पे अगर सेलेक्ट कर दिया, ठीक है, या डब्ल्यू ओ आर डी पे सेलेक्ट करें, सपोज कि मैंने ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर दिया डब्ल्यू ओ आर डी वाला, और उसके बाद से करेक्ट ऑप्शन पे गए, तो इसको डब्ल्यू ओ आर डी कर देगा, बस करेक्ट करता है। करेक्ट आल, करेक्ट आल का मतलब है कि अगर ये गलतियाँ डॉक्यूमेंट में जहाँ जहाँ हुई हैं, वहाँ वहाँ वो जो है, जो सजेस्टेड लिस्ट पे आपने सेलेक्ट किया है, सजेशन लिस्ट में जो वर्ड सेलेक्ट किया है, वो सारे सारे जगह वो आ जाएगा। इट करेक्ट्स ऑल द ऑकरेंस ऑफ वर्ड इन द डॉक्यूमेंट टू द सेलेक्टेड स्पेलिंग, ठीक है। वही मतलब जो हमने बताया। इग्नोर वंस, इग्नोर वंस का क्या है कि एक्सेप्ट ऑल द स्पेलिंग एंड और ग्रामर एज यूज्ड, जितने भी स्पेलिंग, एक्सेप्ट द ऑल नहीं है, एक्सेप्ट द स्पेलिंग और ग्रामर एज यूज्ड, जैसा आपने लिखा है वैसा अगर आप चाहते हैं, अगर गलत है और गलत ही आप चाहते हैं, या आपने आपके हिसाब से वो सही है, तो आप इग्नोर वंस जो सजेशन जो फर्स्ट इग्नोर वंस करेंगे, तो एक बार जो वो गलती होगा वो उसको सही मान लेगा, ठीक है। अगर इग्नोर ऑल पे हम क्लिक कर देते हैं, इग्नोर ऑल पे क्लिक कर देते हैं, तो जहाँ जहाँ वो उसके हिसाब से गलती दिखाएगा, ठीक है, कंप्यूटर के हिसाब से जो भी गलती ऑटो करेक्ट नहीं, स्पेलिंग चेकर्स जो है, जहाँ जहाँ गलती दिखाएगा उसको सही मान लेगा, ठीक है, वो गलती फिर नहीं दिखाएगा। जितने भी स्पेलिंग एंड ग्रामर यूज हुआ है उसको सभी को क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। यूजर ने कहा है कि सब ठीक है, तो यहाँ पे इग्नोर ऑल कर देंगे, सब आपके हिसाब से सही रहेगा, आपके हिसाब से सब हो जाएगा। ऐड टू डिक्शनरी इफ वर्ड इज नॉट इन योर डिक्शनरी, इन द डिक्शनरी ऑफ एम एस वर्ड यहाँ पे लिब्रे ऑफिस राइटर है, इट ऐड दैट वर्ड इन द डिक्शनरी। अगर लिब्रे ऑफिस राइटर में अगर वो वर्ड नहीं है, तो वहाँ पे ऐड टू डिक्शनरी करके आप उसको ऐड भी कर सकते हैं। स्पेलिंग ऑप्शन कैन आल्सो डन बाय राइट क्लिकिंग एंड चूजिंग द डिजायर ऑप्शन फ्रॉम ड्रॉप डाउन मेनू। राइट क्लिक करके भी हम स्पेलिंग में जा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं जाऊँ, यहाँ पे है, यहाँ पे तो नहीं कहीं दिख रहा है, ठीक है। हम F7 दबा के जा सकते हैं, जैसे F7 दबाएं, स्पेलिंग एंड ग्रामर आ गया, ठीक है। यहाँ से सजेशन लिस्ट में देखो क्या क्या दिखा रहा है, ट्रिपल सी जगह पे यहाँ पे तो बहुत सारा सजेशन दिखा रहा है। अगर सजेशन अगर गलती है तो ना करिए, इग्नोर कर दीजिए, इग्नोर कर दो। पत्रहट, कंप्यूटर को क्या पता कि पत्रहट एक गांव का नाम है, तो यहाँ पे आप इग्नोर कर सकते हैं, इग्नोर कर दिया। यहाँ पे देखिए कंप्यूटर का स्पेलिंग गलती है, तो यहाँ पे कंप्यूटर का स्पेलिंग सजेस्ट कर रहा है कि यहाँ पे कंप्यूटर, यहाँ पे CWMUTER, CMUTER, तो सही वाला ऑप्शन हमारे लिए ये है, इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पे करेक्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से हमने उसके बाद इग्नोर ऑल कर देंगे तो सब इग्नोर कर देगा, उसके बाद से क्लोज कर देंगे। अब है फाइंड एंड रिप्लेस।
फाइंड एंड रिप्लेस का प्रयोग कैसे करते हैं? फाइंड एंड रिप्लेस, इट इज़ यूज टू सर्च फॉर ए स्पेसिफिक वर्ड, इट इज़ यूज फॉर सर्च, इट इज़ यूज टू सर्च ए स्पेसिफिक वर्ड, नंबर और फ्रेज इन ए डॉक्यूमेंट एंड रिप्लेस इट विथ समथिंग एल्स। इसका प्रयोग हम क्या करते हैं? इसका प्रयोग हम किसी स्पेसिफिक वर्ड्स को सर्च करने के लिए करते हैं, या किसी स्पेसिफिक नंबर को सर्च करने के लिए करते हैं, या किसी स्पेसिफिक फ्रेज को सर्च करने के लिए करते हैं। फ्रेज क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, ठीक है, शब्दों का समूह होता है फ्रेज, ठीक है। और उस वर्ड को, जो हम वर्ड को फाइंड किए, जो सर्च किए, उसको रिप्लेस भी कर सकते हैं किसी और चीज़ से। दिस इज़ क्वाइट यूजफुल, काफ़ी ये यूजफुल है, टू मेक ए लॉट ऑफ रिप्लेसमेंट एट वंस, लाइक चेंजिंग द नेम ऑफ द मेन कैरेक्टर इन ए नॉवल। जैसे कोई नॉवल लिख दिया गया, नॉवल बहुत सारे पेज के होते हैं, उस पेज में कैरेक्टर्स का नाम बाद में चेंज करने को मन कर रहा है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? फाइंड एंड रिप्लेस काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। एक ही बार में एक बार फाइंड कर दिए, और उसके बाद एक ही बार में सारा रिप्लेस साल कर दीजिए। जहाँ जहाँ उस कैरेक्टर का नाम होगा, उस कैरेक्टर का नाम जो है चेंज हो जाएगा आपके नए वाले नाम से। समथिंग कंसिस्टेंटली मिसस्पेल्ड इन ए डॉक्यूमेंट, और कोई चीज़ लगातार आपसे गलतियाँ हुई हो कोई वर्ड्स लिखने में, तो उसको भी रिप्लेस कर सकते हैं। इसके लिए क्लिक ऑन द एडिट मेनू, हम एडिट मेनू पे क्लिक करेंगे, क्लिक ऑन एडिट मेनू, क्लिक द फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन, उसके बाद फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन में जाएंगे, क्लिक द फाइंड, एडिट मेनू क्लिक करेंगे, फिर फाइंड एंड रिप्लेस पे जाएंगे, फाइंड पे क्लिक करेंगे, इंटर द टेक्स्ट टू रिप्लेस, फिर उसमें जो टेक्स्ट को हमें रिप्लेस करना होता है उसको हमें लिखते हैं उसमें, क्लिक द रिप्लेस, फिर इंटर द रिप्लेसमेंट टेक्स्ट, फिर रिप्लेसमेंट में हम जो है रिप्लेस वाले बॉक्स में हम रिप्लेस वाले टेक्स्ट को लिखेंगे कि क्या हमें उसके जगह पे लिखना है, चाहिए हमें, तो उसमें जो हमें रिप्लेस करना है जिस वर्ड से, उस पर क्लिक करेंगे, क्लिक नेक्स्ट, फाइंड नेक्स्ट, नेक्स्ट फाइंड करें, द फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ द टेक्स्ट इज हाईलाइटेड, चूज हाउ टू रिप्लेस द टेक्स्ट, ठीक है। रिप्लेस आल, कि रिप्लेस करना है, एक वर्ड को रिप्लेस करना है तो रिप्लेस पे करिए, जहाँ जहाँ वर्ड्स को, जितने बार वर्ड उसमें आया है डॉक्यूमेंट में, उसको रिप्लेस करना है तो रिप्लेस आल पे करेंगे। ये कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे राइट साइड में हम देख सकते हैं, एडिट में जाएंगे, एडिट में यहाँ पे फाइंड एंड रिप्लेस है, इस फाइंड एंड रिप्लेस, एक काम करते हैं, रेड उसका भी है, रेड मेरा भी है, तो इसको चेंज कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे एडिट में जो है फाइंड एंड रिप्लेस है, तो यहाँ रिप्लेस पे क्लिक करेंगे, फाइंड एंड रिप्लेस पे क्लिक करेंगे, तो हमें कुछ ऐसा विंडो ओपन दिखेगा, फाइंड एंड रिप्लेस का विंडो ओपन होगा। फाइंड में कोई वर्ड्स है, ठीक है, जहाँ जैसे कि कोई डॉक्यूमेंट है, उसमें जहाँ जहाँ वर्ड लिखा है WORD, उसको हमें WORLD लिखना है, वर्ल्ड लिखना है। सपोज कि मैंने गलती से वर्ल्ड के स्पेलिंग, वर्ल्ड का जो स्पेलिंग है WORD लिख दिया, बाद में मुझे पता चला कि जहाँ जहाँ मैं हर जगह WORD लिख दिया हूँ, WORLD की जगह पे, तो मैं क्या करूँगा, फाइंड में WORD लिख दिया, और इसमें रिप्लेस में WORLD लिख दिया। उसके बाद से यहाँ पे रिप्लेस करता गया, और नेक्स्ट कर करके रिप्लेस करता गया। तो या तो नेक्स्ट कर करके रिप्लेस करो, या एक ही बार रिप्लेस आल कर दो, जितने भी डॉक्यूमेंट में मैच करेगा, जहाँ जहाँ WORD, वो क्या करेगा, वर्ल्ड कर देगा। लेकिन पूरे डॉक्यूमेंट में अगर कहीं वर्ड WORD का भी यूज हुआ होगा, वहाँ पर भी वर्ल्ड लिखा जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, एक एक करके फाइंड नेक्स्ट करेंगे, जहाँ जहाँ हाईलाइट होगा वहाँ वहाँ हम क्या करेंगे, रिप्लेस करते जाएंगे अपने पढ़कर। जहाँ डिजायर्ड लगेगा कि यहाँ पे वर्ल्ड रहेगा, तो वहाँ पर रिप्लेस द बटन दबा देंगे, तो वहाँ रिप्लेस हो जाएगा। शॉर्टकट टू फाइंड रिप्लेस इज Ctrl+, फाइंड एंड रिप्लेस इज Ctrl+H। फाइंड एंड रिप्लेस का जो शॉर्टकट होता है Ctrl+H होता है। फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट से पहले हम इसको प्रैक्टिकली कर लेते हैं। जैसे कोई दूसरा मैं ले लूँ, चलो मैं कोई सिंपल ले रहा हूँ, तो मैं टेक्स्ट को चेंज कर दे रहा हूँ क्योंकि दिखेगा नहीं बढ़िया से। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा है ही हियर्ड, कलर को चेंज कर ले रहा हूँ, फंट से ब्लैक कर ले रहा है, ठीक है, फंट कलर। देखिए हम फाइंड एंड रिप्लेस को प्रैक्टिकली देखते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जाना है एडिट मेनू में, फिर उसके बाद हमें देखेंगे फाइंड एंड रिप्लेस जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे क्लिक करके ओपन कर लेंगे। यहाँ पे हमें जो सर्च करना होता है उसे हम सर्च करेंगे, फाइंड करेंगे, जिस वर्ड को हमें रिप्लेस करना है। सपोज़ कि मुझे ही वर्ड को किसी नाम में रिप्लेस करना है, आकाश नाम में रिप्लेस करना है, तो ही जो है, ही मैंने लिखा और फाइंड नेक्स्ट किया। तो सबसे पहले जो हमारा जो कर्सर यहाँ पे था, या सबसे स्टार्टिंग में जो सबसे पहले मैच करेगा वो दिखा देगा फाइंड नेक्स्ट करने पे। फिर उसके बाद से ही यहाँ पे देखने को मिल रहा है, फिर यहाँ देखने को मिल रहा है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है। फिर उसके बाद से नेक्स्ट फाइंड नेक्स्ट किया तो यहाँ पे ही है, ही साद है, एली, ही टायर्ड, ठीक है। तो यहाँ से जो है यहाँ पे ही है, फाइंड ऑल पे करेंगे, जहाँ जहाँ ही होगा सारे जगह का ही हाईलाइट हो जाएगा। देखो
अगर सारे जगह पे मुझे अगर क्या करना है, मुझे आकाश लिखना है, तो यहाँ पे रिप्लेस वाले में मुझे क्या लिखना पड़ेगा। और साथ ही में यहाँ बता रहा है कि 14 मैच है, और ध्यान रहे कि ये होल वर्ड ओनली सेलेक्ट है। अगर ये सेलेक्ट है तो जो ही वर्ड है ना, ये सारा जो है एक वर्ड के रूप में सेलेक्ट हो रहा है। अगर ये न सेलेक्ट हो ना, होल वर्ड्स ओनली अगर न सेलेक्ट हो, तो ये जो अगर देखिए ही हियर्ड, हियर्ड में भी ही है, ठीक है, हियर्ड में भी है, तो दोनों सेलेक्ट कर लेगा, तो ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। देखिए जैसे मैंने होल वर्ड्स ओनली हटाया, तो ये सारा इसमें भी सिलेक्ट कर लिया, द में भी ही है सिलेक्ट कर लिया, तो ऐसा ज़्यादा मिस्टेक्स हो जाएगा। ऐसा 44 मैच इस तरह 44 मैच कर गया। लेकिन वर्ड्स ओनली जब हम क्लिक करेंगे, उसके बाद फाइनल करेंगे, तो ऐसे हमें जहाँ जहाँ वर्ड के रूप में ही लिखा हुआ है वो बस सेलेक्ट होगा। अब सपोज कि ही की जगह मैंने आकाश करना है, तो रिप्लेस वाले सेक्शन में आए हम, ठीक है, और यहाँ पे क्लिक करके आकाश लिख दिया, और उसके बाद से रिप्लेस किया, या रिप्लेस ऑल पे करेंगे, सब पे एक साथ रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। देखिए जहाँ जहाँ ही था वहाँ वहाँ आकाश हो गया, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह जो है फाइंड एंड रिप्लेस का प्रयोग करते हैं, ठीक है, जहाँ जहाँ ही था वहाँ वहाँ आकाश हो गया। आगे देखते हैं हम। उसी तरह अगर मुझे फिर से आकाश से ही करना है, तो मुझे फिर क्या करना पड़ेगा, एडिट में जाना पड़ेगा, फाइंड एंड रिप्लेस में जाना पड़ेगा, और यहाँ पे फाइंड करना है आकाश, क्योंकि अब तो ही रहेगा नहीं, क्या जहाँ जहाँ ही था सबका आकाश कर दिया। तो यहाँ पे देखना, अभी ही लिखेंगे तो रिकॉर्ड मैच नहीं करेगा। सर्च की नॉट फाउंड, यानी सर्च ऐसा ही नाम है ही नहीं है, तो है नहीं, तो यहाँ पे हम क्या करना पड़ेगा, मुझे आकाश नाम लिखना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ जहाँ ही था वहाँ आकाश कर दिए हैं। फाइंड ऑल कर दे रहे हैं, जहाँ जहाँ आकाश था। नहीं, मुझे आकाश नाम नहीं चाहिए, मुझे जो है अजीत नाम चाहिए, अजीत करेक्टर मुझे चेंज करना है, अजीत। उसके बाद से रिप्लेस ऑल कर देंगे, तो सारा जगह रिप्लेस होगा। रिप्लेस करेंगे केवल, तो एक जगह चेंज होगा। जैसे कहीं हिम लिखा है, कहीं हिम लिखा है, उसको मुझे हर लिखना है, तो फाइंड नेक्स्ट करें, देखो यहाँ पे हिम है, यहाँ पे मुझे हर लिखना है, तो HER डाल दिए रिप्लेस में, और रिप्लेस पे क्लिक कर देंगे, तो बस यहाँ रिप्लेस होगा, ठीक है। अगला वाला हिम जो है वैसे ही है। तो इस तरीके से हम फाइंड एंड रिप्लेस का इस्तेमाल करते हैं, ऑप्शन का यूज़ करते हैं। आगे देखते हैं, फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट। टेक्स्ट को कैसे फॉर्मेट करते हैं ये देखते हैं। फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट, पैराग्राफ इंडेंटेशन, पैराग्राफ इंडेंटेशन, फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट में पढ़ना है पैराग्राफ इंडेंटेशन। द पैराग्राफ इंडेंट इज द अमाउंट ऑफ वाइट स्पेस left blank to the left of first character in the paragraph. Paragraph paragraph indent is the amount of white space left blank to the left of first character of paragraph only at the starting of each paragraph. Click format menu and click the paragraph option. ठीक है। कोई पैराग्राफ होता है, उसका जो पहला कैरेक्टर होता है उसमें पैराग्राफ का, वो पैराग्राफ कुछ स्पेस छोड़ के लिखे लेफ्ट से या राइट, जो भी उसमें सेट करेंगे, ठीक है। तो लेफ्ट इंडेंट अगर इंडेंट लगा है, तो उसमें लेफ्ट से कितना स्पेस छोड़ के लिखे, ये डिटरमाइन करता है पैराग्राफ इंडेंटेशन पे। तो फॉर्मेट, क्लिक द फॉर्मेट मेनू, क्लिक ऑन पैराग्राफ ऑप्शन। तो फॉर्मेट में जाएंगे, पैराग्राफ पे जाएंगे, उसके बाद से हमें पैराग्राफ इंडेंटेशन ऑप्शन मिलेगा। जैसे मैं क्या कर ले रहा हूँ, यहाँ पे जा रहा हूँ, ठीक है। मैं एक पैराग्राफ बना लिया, मैं कुछ लिख दे रहा हूँ, हेलो माई नेम इज़ काश एंड आई टीच यू आई टीच यू ट्रिपल सी। देखो यहाँ पे मैंने पहले से ट्रिपल सी का जो शॉर्ट हैंड में डाला था, ट्रिपल सी जब भी लिखूँ तो कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट लिखा जाए, तो आई टीच यू कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट ब्रैकेट में ट्रिपल सी लिख दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर भी, यहाँ पे ट्रिपल सी आया, कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट आ जा रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, इसको हटा ले रहा हूँ, पहले इसको बंद कर दे रहा हूँ, ऑटो करेक्ट को बंद कर दे रहा हूँ, वाइल्ड टाइपिंग हटा दे रहा हूँ, टूल्स में गया, ऑटो करेक्ट में वाइल्ड टाइपिंग हटा दिया। अब यहाँ से ट्रिपल सी लिखूँगा तो अब चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये पैराग्राफ, एक पैराग्राफ, ये दो पैराग्राफ हो गया। जहाँ जब मैं हम इंटर दबाते हैं तो पैराग्राफ चेंज हो जाता है, ठीक है। ये एक पैराग्राफ है, ये भी एक पैराग्राफ है। अगर ना लिखे तो वापस से, जैसे कि क्या कर रहा हूँ, इसको पैराग्राफ को बढ़ाई कर दे रहा हूँ, ठीक है, कुछ और लिख दे रहा हूँ, आई टीच यू कंप्यूटर पर्सनल कंसेप्ट एंड आई लिव इन पतरहट, ठीक है, माई माई
आई लिव इन पतराट, माई डिस्ट्रिक्ट, माई DISTRICT डिस्ट्रिक्ट नेम इस देवरिया। ठीक है, तो ये एक पैराग्राफ हो गया। इंटर करके मैं दूसरा पैराग्राफ लिख सकता हूँ। हेलो, माई नेम इज़ अनमोल एंड आई टीच यू इंग्लिश, आई लिव इन गौरी बाजार। तो ये दो पैराग्राफ हो गया। ठीक है, बेसिकली ये दो सेंटेंसेस हैं, लेकिन कंप्यूटर में जहाँ भी आप इंटर करते हो तो पैराग्राफ में चेंज हो जाता है। तो देखिए लेफ्ट से यहाँ से लिखना स्टार्ट किया गया है। अगर मैं चाहूँ थोड़ा सा जगह छोड़ के लिखे, इसका जो इंडेंट जो मार्जिन है उससे कुछ जगह छोड़ के लिखे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पैराग्राफ पे जाएंगे, फॉर्मेट में जाएंगे, उसके बाद से यहाँ पे पैराग्राफ में आएंगे, और यहाँ पे इंडेंट एंड स्पेसिंग है। यहाँ पे देखिए इंडेंट में बिफोर टेक्स्ट, आफ्टर टेक्स्ट एंड फर्स्ट लाइन। बिफोर टेक्स्ट देखिए, अगर मैं बिफोर टेक्स्ट कर रहा हूँ तो जो भी चीज़ लिखेगा सारा टेक्स्ट जो है इतना सेंटीमीटर जितना बढ़ाएंगे, जितना इसमें डालेंगे 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर बाद से लिखेगा। ठीक है, 2 सेंटीमीटर बाद से लिखा। मैं इसको फिर से कंट्रोल Z करके अंडो कर दे रहा हूँ, हटा दे रहा हूँ। फॉर्मेट में आया, पैराग्राफ में आया, यहाँ पे फर्स्ट लाइन देखो, फर्स्ट लाइन इंडेंट अगर करना है तो अगर केवल जो पहला हेलो वाला लाइन है उसको बस थोड़ा सा स्पेस दे के लिखना है, तो यहाँ से वो बढ़ा देंगे और ओके कर देंगे। यहाँ से देखिए सब इसका पैराग्राफ का जो फर्स्ट लाइन है वो जो है कुछ जगह छोड़ के लिखना स्टार्ट कर दिया। फिर कंट्रोल Z करके अंडो कर दे रहा हूँ, इसको वापस वैसे ही कर दिया। फॉर्मेट में गया, पैराग्राफ में गया, आफ्टर द टेक्स्ट क्या है कि 1.5 ले लिया। आफ्टर द टेक्स्ट मतलब टेक्स्ट लिखने के बाद जहाँ इंड हो रहा है वो, या इधर से राइट साइड से कितना स्पेस छोड़ के लिखना है उसको दिखाता है आफ्टर द टेक्स्ट। ठीक है, इंडेंट राइट साइड से अगर हमें जगह छोड़ना है मार्जिन के बाद से, तो राइट आफ्टर द टेक्स्ट बढ़ाते हैं, और लेफ्ट साइड से अगर हमें इंडेंटेशन बढ़ाना है तो यहाँ पे फॉर्मेट में जाएंगे, पैराग्राफ में जाएंगे, और यहाँ पे बिफोर द टेक्स्ट जो है बढ़ा देंगे। यहाँ राइट साइड में दिख भी रहा है कि इसका इफेक्ट क्या होगा। फर्स्ट लाइन इंडेंट ही बढ़ा दें, ठीक है, फर्स्ट लाइन इंडेंट ही बढ़ा दिया, ऐसा हो गया। तो ये हो गया, इंडेंटेशन हो गया। इसके साथ साथ हम जो है लाइन स्पेसिंग भी दे सकते हैं। इसमें लाइन स्पेसिंग भी बताया हुआ है कि ये दो पैराग्राफ हैं, एक ये पैराग्राफ और एक ये पैराग्राफ, दोनों के बीच में अगर मुझे स्पेस चाहिए दोनों पैराग्राफ के बीच में, मैं क्या कर ले रहा हूँ कि कंट्रोल Z करके वापस से वैसे ही कर दे रहा हूँ। अगर दोनों के बीच में अगर हमें स्पेस चाहिए तो हम क्या करेंगे, फॉर्मेट में जाएंगे, पैराग्राफ में जाएंगे, लाइन स्पेसिंग जो है इसमें डबल कर दिए तो लाइन स्पेस और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लाइन स्पेसिंग सारे लाइन के बीच में स्पेसिंग दिखा रहा है। यहाँ पे जो स्पेसिंग है, यहाँ पे जो स्पेसिंग है ये ऊपर वाले पैराग्राफ से कितना जो है स्पेस होना चाहिए वो है। ऊपर वाले पैराग्राफ से अगर मुझे 1 सेंटीमीटर का स्पेस चाहिए तो 1 सेंटीमीटर क्लिक कर लिया, और यहाँ से जैसे ये ऊपर वाला पैराग्राफ है और ये नीचे वाला पैराग्राफ है, इन दोनों के बीच में जो है लाइन जो है स्पेसिंग जो है 1 सेंटीमीटर का हो गया। ठीक है, अगर यहाँ पे क्लिक किए तो नीचे वाला पैराग्राफ से स्पेसिंग ले लेंगे। अगर जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक किया है तो फॉर्मेट में गया, पैराग्राफ में गया, तो नीचे वाला पैराग्राफ ये हो गया, तो बीलो वाला पैराग्राफ से अगर मुझे स्पेस चाहिए तो यहाँ से बढ़ा दिए, ओके कर दिए, तो ये ऑटोमेटिक इसको बीले वाला नीचे वाले पैराग्राफ को और नीचे भेज देगा। ठीक है, दोनों लाइन के बीच के स्पेसिंग चाहिए, जैसे दोनों लाइन के बीच में अगर मुझे स्पेसिंग चाहिए तो फॉर्मेट में गया, पैराग्राफ में गया, यहाँ पे दोनों लाइन के बीच में 1 पॉइंट देखो थोड़ा सा स्पेसिंग बढ़ा दिया है, 1.15 लाइन्स। ठीक है, 1.15 हो गया, तो जैसे देखो दोनों लाइन के बीच में थोड़ा सा स्पेस बन गया। इस प्रकार से जो है पैराग्राफ का फॉर्मेटिंग किया जाता है, या पैराग्राफ इंडेंटेशन हमने सीखा। बुलेट एंड नंबरिंग देखते हैं, बुलेट्स एंड नंबरिंग। बुलेट्स एंड नंबरिंग इज अ फीचर प्रोवाइडेड बाय MS वर्ड। देखिए यहाँ पे MS वर्ड नहीं है, MS लिब्रे लिब्रे राइटर है, लिब्रे ऑफिस है में राइटर है। बुलेट्स एंड नंबरिंग इज अ फीचर प्रोवाइडेड बाय लिब्रे राइटर to create a list in the document. To create a list in the document, it is the most
यूजफुल इन क्रिएटिंग ऑर्डर लिस्ट, नंबर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, बुलेट लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट को हम बुलेट लिस्ट कहते हैं और जो है ऑर्डर लिस्ट को हम नंबर लिस्ट भी बोलते हैं। ऑर्डर लिस्ट को हम नंबर लिस्ट भी बोलते हैं क्योंकि ऑर्डर बनता है तो 1 2 3 से ही बनता है, उसको ही नंबर बोलते हैं। अनऑर्डर लिस्ट को हम बुलेट बोलते हैं, जैसे कोई सर्कल हो गया, डॉट हो गया, कोई स्क्वायर बन गया इन द डॉक्यूमेंट। सेलेक्टिंग द लाइन्स टू अप्लाई बुलेट्स एंड नंबर, उस लाइन को सेलेक्ट करेंगे हाँ नंबर्स या बुलेट्स को अप्लाई करने के लिए। क्लिक द बुलेट्स और नंबरिंग ऑप्शन फ्रॉम द फॉर्मेटिंग टूल बार, फॉर्मेटिंग टूल बार से हम नंबर्स या बुलेट्स को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट एन ऑप्शन फ्रॉम प्री डिफाइंड बुलेट्स एंड नंबर्स। फॉर्मेटिंग टूल बार में हमें ऐसा कोई आइकन दिखेगा, क्लिक हियर फॉर बुलेट्स, ठीक है, क्लिक हियर फॉर बुलेट्स एंड क्लिक हियर फॉर नंबरिंग। आप अगर नंबर में जाते हैं तो यहाँ क्लिक करेंगे, बुलेट्स में चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करेंगे। बुलेट्स का मतलब कोई सिंबल हो, जैसे मैं करके दिखा रहा हूँ। सपोज कि कई कई ठो नाम है, जैसे कि आकाश नाम है, अजीत नाम है, विशाल नाम है, संगम नाम है, आदित्य नाम है, ठीक है, अभिषेक नाम है। इनका लिस्ट अगर मुझे बनाना है तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इन्हें सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। अब देखिए अंदर से जो ये जो है ये नीचे रेड कलर का आ रहा है, इसका मतलब वो चेक कर रहा है, स्पेलिंग चेक कर रहा है। और आकाश अजीत नाम का तो कोई नाम हो उसके पास होगा नहीं कि वो सर सही करेगा, तो इसलिए हम इसे इग्नोर कर सकते हैं। इसको हटाने के लिए ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक तो या तो हटा दिए या तो उसको इग्नोर कर सकते हैं। यहाँ से अब लिस्ट बनाना है तो यहाँ पे देखिए फॉर्मेटिंग टूल बार में यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट दिखा रहा है। जब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो डॉटेड या सिंबल्स में आएगा, देखिए यहाँ पे डॉट डॉट आ गया। डॉटेड भी नहीं चाहिए, कोई और चाहिए तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेनू पे क्लिक करके हम कोई और भी सिंबल यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें कोई ऑर्डर लिस्ट बनाना है 1 2 में तो यहाँ क्लिक कर सकते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 6 बन गया। अब यहाँ पे ABCD में करना है तो यहाँ ABCD में कर सकते हैं, ऑर्डर में रोमन नंबर में करना है तो रोमन नंबर भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, लिस्ट बनाते हैं, फॉर्मेटिंग बुलेट्स एंड नंबरिंग का प्रयोग करते हैं। तो ये बुलेट्स का एग्जांपल है कि ये प्रकार का बुलेट्स होते हैं, ठीक है। मोर बुलेट्स के लिए यहाँ क्लिक करके और बुलेट्स को हम देख सकते हैं। यहाँ पे हम नंबरिंग्स 1 2 3 रोमन नंबर 1 2 3 ABC स्मॉल में, कैपिटल में, स्मॉल में रोमन, ये सारे कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे ऑर्डर अनऑर्डर लिस्ट की बात करें, जैसे नाइलेट HQ, नाइलेट गोरखपुर, नाइलेट लखनऊ, नाइलेट पटना, तो यहाँ देखो अनऑर्डर लिस्ट है। और यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट नंबरिंग 1 2 3 4 नाइलेट HQ, नीलेट गोरखपुर, नीलेट लखनऊ, पटना, ये सब, ठीक है। चेंज केस को अगर चेंज करना हो तो केस क्या होता है, अब हम चेंज केस पढ़ते हैं। चेंज केस इज ए ऑप्शन टू चेंज द ऑलरेडी टाइप्ड टेक्स्ट इन ए लोअर केस और ए स्मॉल लेटर या अपर केस और ए कैपिटल लेटर और ए मिक्स ऑफ 2 केसेस विदाउट रीटाइपिंग अगेन। जैसे हमने कोई चीज़ लिख दिया है, बहुत बड़ा चीज़ कुछ लिख दिया है, उसमें हर जगह जो है उस कोई वर्ड जो है स्मॉल लेटर में लिख दिया या कैपिटल लेटर में लिख दिया या स्मॉल कैपिटल दोनों का मिक्सर लिख दिया, ठीक है। स्मॉल लेटर को हम लोअर केस भी कहते हैं और अपर केस को हम कैपिटल लेटर्स भी कहते हैं। तो हम क्या चाहते हैं, वापस अगर हमें स्मॉल लेटर नहीं चाहिए, केवल कैपिटल लेटर चाहिए उस चीज़ को, तो हम दोबारा से टाइप ना करना पड़े, हमें सेलेक्ट करके बस हमें केस चेंज कर देंगे, अपर केस कर देंगे, तो हमारा जो लिखा हुआ है वो किस में हो जाएगा, अपर केस में हो जाएगा। जैसे जैसे सेलेक्टिंग कैसे करेंगे, कैसे सेलेक्ट द टेक्स्ट टू चेंज, जिसका केस को सेलेक्ट चेंज करना है, ठीक है। जैसे मान लो कि यहाँ पे A K A S सब स्मॉल में है, इसको मुझे कैपिटल में A K A S लिखना है, तो सबसे पहले उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, सबसे पहले इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे डॉक्यूमेंट में, क्लिक ऑन फॉर्मेट में, फिर फॉर्मेट मेनू में क्लिक करेंगे, उसमें टेक्स्ट में जाएंगे, वहाँ से डिस्प्ले होगा टेक्स्ट केस, फिर सेलेक्ट डिजायर केस। जैसे यहाँ पे फॉर्मेट में क्लिक किए, फिर टेक्स्ट में गए, टेक्स्ट में जाने के बाद ये सारे ऑप्शन खुलेंगे, वहाँ पे अपर केस पे क्लिक कर देंगे तो अपर में हो जाएगा, और नहीं तो कोई भी इसमें लोअर क्लिक करिए, अपर क्लिक किए, साइकिल क्लिक करिए, सेंटेंस केस क्लिक किए, कैपिटलाइज ईच वर्ड, टूगल केस, ये सारे केस के टाइप हैं, इनमें से कोई भी हम क्लिक करके अपने आवश्यकता अनुसार क्लिक करके इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं इसको प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे आकाश है, सब स्मॉल में लिखा है, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया माउस से, यहाँ पे फॉर्मेट में गए, टेक्स्ट में आए, यहाँ पे फिर उसके बाद से जब नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए अपर केस है, यहाँ अपर केस क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कैपिटल में आकाश लिखा गया, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि नहीं केवल केवल एक लेटर कैपिटल में हो, तो यहाँ फॉर्मेट में जाएंगे, टेक्स्ट में जाएंगे, और ये जो है सेंटेंस के या कैपिटलाइज ईच वर्ड कर देंगे तब भी हो जाएगा।
यानी कि हर वर्ड का पहला लेटर जो है कैपिटल कर देगा। तो ऐसे केस का प्रयोग करते हैं। हम चाहें तो एक ही बार सारे को कर सकते हैं ऐसे, क्योंकि सारे में क्या किए हैं, फर्स्ट लेटर जो है स्मॉल में है और नाम का सबसे पहला लेटर जो है कैपिटल में होता है। तो यहाँ से मैं फॉर्मेट में गया, टेक्स्ट में गया, यहाँ पे कैपिटलाइज चीज वर्ड कर दी है। सर देखो, आकाश का भी कैपिटल, अजीत का भी ए कैपिटल, विशाल का भी कैपिटल, संगम का एस कैपिटल, आदित्य का एस ए कैपिटल और अभिषेक का ए कैपिटल, ऐसे। फिर यहाँ पे केस के बारे में कुछ लिखित रूप में कुछ बताया गया है कि अपर केस क्या होता है। तो अपर केस, इट कैपिटलाइज ऑल लेटर ऑफ द टेक्स्ट। जितने भी लेटर का टेक्स्ट होते हैं उन सभी लेटर के टेक्स्ट को कैपिटलाइज करने का काम अपर केस करता है, यानी 12 लेटर में करता है। लोअर केस, इट चेंज ऑल द टेक्स्ट फ्रॉम द लोअर केस अपर केस टू लोअर केस। जितने भी अपर केस होंगे उनको लोअर केस बना देगा। सेंटेंस केस क्या करेगा, हर हर सेंटेंस का जो पहला लेटर होता है उसको कैपिटलाइज कर देगा। जैसे जैसे ऐसे लिख दिए, दिस इज ए बॉय, यह एक लड़का है। तो यहाँ पे देखिए सेंटेंस का पहला लेटर जो है कैपिटल होता है। तो जब हम कैपिटलाइज, हम क्या करेंगे, सेंटेंस केस इसको सेलेक्ट करके अगर हम इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं सेंटेंस केस पे, तो ये हो जाएगा दिस, कैपिटल में टी हो जाएगा, इज ए बॉय। कैपिटलाइज ईच वर्ड अगर हम करते हैं तो ये कैसा हो जाएगा, इसका टी कैपिटल हो जाएगा, इसका ईच का आई कैपिटल हो जाएगा, ये कैपिटल हो जाएगा, ए कैपिटल हो जाएगा और बॉय का बी कैपिटल हो जाएगा। गूगल कर देंगे तो जो कैपिटल है उसको स्मॉल कर देगा, जो स्मॉल है उसको कैपिटल कर देगा। इट अलाउज टू शिफ्ट बिटवीन टू केस व्यू, शिफ्ट बिटवीन कैपिटल ईच वर्ड एंड कैपिटलाइज ईच वर्ड। एग्जाम्पल लिखा रहा है, इट अलाउ टू शिफ्ट बिटवीन टू केसेस, वही लोअर के केस से अपर केस में, अपर केस को लोअर केस में। गूगल केस को एक बार करके मैं दिखा दे रहा हूँ। जैसे देखो, ए बी सी, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, बी को कैपिटल कर दे रहा हूँ। देखो बी कैपिटल है और ए और सी जो है स्मॉल में है। जैसे मैं टूगल करूँगा तो ए और सी कैपिटल हो जाएगा और बी स्मॉल हो जाएगा। फॉर्मेट में गया, टेक्स्ट में गया, यहाँ पे देखो टोगल के, देखो ए और सी कैपिटल हो गया, बी स्मॉल हो गया। ठीक है, तो ऐसा होता है टोगल के का केस का इस्तेमाल। अब हेडर एंड फूटर है पढ़ने के लिए।